दोस्तों इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। पहले टॉपिक के अंदर हम दो अंडर वैल्यूड कंपनीज को स्टडी करेंगे। एक कंपनी के लिए आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, क्वेश्चंस आए थे कि इस कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी कम है, प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट की ग्रोथ में कंसिस्टेंसी है, तो क्या ये एक अंडर वैल्यूड कंपनी है क्या, जो आगे चल के मल्टी बैगर बन सकती है, या फिर बैगर की स्पेलिंग चेंज हो सकती है। उसको हम चेकआउट करेंगे। प्लस सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो के अंदर हम तीन स्टॉक्स को देखेंगे जो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे दिखते हैं चार्ट्स के ऊपर, अर्निंग्स के बेसिस पे, फंडामेंटल्स के हिसाब से। तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में जो ट्रेडर्स है उसको ऊपर लेकर जाने की कोशिश करें, तो उसको उस हिसाब से हम चेकआउट करेंगे। कोई क्वालिटी रिकमेंडेशन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहली कंपनी से। कंपनी का नाम है JG केमिकल्स। केमिकल स्टॉक है। पहली चीज़ आप ये देखिए, तो टोटल सेक्टर अगर अच्छा नहीं करेगा तो एक जो कंपनी है, चाहे वो न्यू लिस्टेड कंपनी, वो भी कुछ खास अच्छा नहीं करेगी जब तक उसके अंदर कुछ अदर सोर्सेज नहीं हो, जैसे डिफेंस केमिकल या इस तरह की जो केमिकल्स है वो नहीं हो। तो पिछले ट्रेडिंग डे में दोस्तों हम देखें तो इसमें 2.5% के आसपास की मंदी के साथ में क्लोजिंग हो चुकी है। अब मार्केट कैप देखिए इसका कितना है, 674 करोड़ का, यानी 1000 करोड़ के भी नीचे की कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी है। अब इसकी लिस्टिंग हुई थी 21 मार्च को, 190 रुपीज़ पर स्टॉक लिस्ट होता है। उसके बाद में 171 रुपीज़ तक पहुंच जाता है। तो डेली बेसिस पे स्टॉक नीचे आ रहा है, जबकि वैल्यूएशन को अगर हम देखें इस कंपनी की, तो आप सिंपली यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जो वैल्यूएशन है जस्ट 12 की है। तो वैल्यूएशन काफ़ी कम है, जबकि बाकी कंपनीज़ में हमने देखा है, केमिकल कंपनीज़ में 40 का पी है, किसी का 30 का पी है, बट यहाँ पे 12 का पी भी सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो ये बात तो फैक्ट है कि वैल्यूएशन को इस तरह से देखना नहीं चाहिए। आपका 100 का पी वाला स्टॉक भी चल सकता है और कभी 12 के पी वाला स्टॉक भी नहीं चलेगा। तो ऐसा बुक्स में आपने पढ़ा होगा, जो कोर्सेज आपको बेचते हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो कंपनी की वैल्यूएशन कम है, पी रेशियो कम है, उनको खरीद लो। तो ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है, और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो अपने को चेकआउट करने पड़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या है, वैल्यूएशन कम थी, इसका इश्यू प्राइस भी कम था वैल्यूएशन के हिसाब से, तब भी इसका जो डेब्यू हुआ है, जो बाजार में इसकी लिस्टिंग हुई है, वो 5% के डिस्काउंट के साथ में हुई है। तो यहाँ पे पहली चीज़ ये है कि इसकी लिस्टिंग अच्छी नहीं हुई है, तो आगे चल के फिर हाँ, हम बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा सा अंडर प्रेशर में रह सकता है, क्योंकि जब लिस्टिंग अच्छी होती है, बायर्स का पैटर्न अच्छा होता है, तो आगे चल के बायर्स उसमें कमान संभालते हैं। बट यहाँ पे शॉर्ट सेलर्स, या फिर हम बोल सकते हैं जो बेचने वाले हैं, वो कमान इसकी संभाले हुए हैं। 2001 में कंपनी बनी थी। ये कंपनी देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है, लीडिंग कंपनी है जिंक ऑक्साइड की। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि कंपनी लीडर है। लेकिन देखिए दोस्तों, केमिकल में क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। स्पेशलिटी केमिकल में आपको पता ही है कि क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं करते, क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं। कुछ कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनका मार्केट ही बहुत ही छोटा होता है। तो आपको ये चीज़ देख के चलनी है कि जो भी आपका केमिकल है उसका मार्केट कैसा है। अब ये जिंक ऑक्साइड कहाँ पे यूज़ किया जाता है, किस इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ये आपका होमवर्क है। आप इसको देखिएगा खुद डिटेल में। जैसे हम डिस्कस करते हैं कुछ ओलियो केमिकल कंपनी, तो उसका मार्केट काफ़ी ह्यूज है। उसके साथ में हम डिस्कस करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिकल कंपनीज, उसका मार्केट काफ़ी ह्यूज है। ग्रीन केमिस्ट्री केमिकल, उसका मार्केट काफ़ी ह्यूज है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है जब भी आप वैल्यूएशन वगैरह सब चीज़ें देखते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं जितना भी कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, उसके हिसाब से हम इसको चेकआउट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इसके पास में लीडरशिप है, 30% मार्केट शेयर ये कंपनी ओन करती है, होल्ड करती है। तो ये अच्छी बात है। 30% का मार्केट इसके पास में कैप्चर्ड है। ये फैसिलिटीज़ आप देख सकते हैं कौन कौन सी सिटीज़ में, स्टेट्स में कंपनी अपने प्लांट लगा चुकी है। कैपेसिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सपेंशन के लिए चलो अच्छी न्यूज़ है, एक्सपेंशन कंपनी कर रही है। ग्रीन फील्ड जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का गुजरात के अंदर, उस हिसाब से कंपनी यहाँ पे एक्सपेंशन करेगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूज़र इंडस्ट्रीज़ आप देख सकते हैं, होमवर्क करने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जिसके अंदर आप पेंट कोटिंग देखोगे, यहाँ पे रबड़ के अंदर यूज़ लिया जाता है, जो टायर है, अदर रबड़ जो प्रोडक्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल कॉस्मेटिक आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स बैटरीज आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, मतलब एक तरह से सब कुछ आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये आपके जो एनिमल फीड है, ये सब चीज़ें आ गई जो रोसरी बायोटेक के अंदर भी है। लेकिन जब इतनी सब चीज़ें हैं तो वैल्यूएशन कम क्यों है, उसको आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपली 14 का पी है, उसके बाद में 14 का प्रॉफिट है, उसके बाद में 29 करोड़ का मुनाफा है, 43 करोड़ का मुनाफा है, 57 करोड़ का मुनाफा है। तो प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है। वैसे देखने जाए तो सेल्स में आप देखिए 25% की सीएजीआर के साथ में इसकी सेल्स बढ़ चुकी है पिछले 3 साल में। प्रॉफिट्स की बात करें तो 61% के सीएजीआर के साथ में इसके प्रॉफिट बढ़ चुके हैं पिछले 3 साल में। प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी है, प्रॉफिट का अमाउंट काफ़ी कम है। तो ये 57 करोड़ का जो प्रॉफिट है, ये 500 करोड़ का भी हो सकता है जल्दी, क्योंकि जब बड़ी कंपनी होती है 5-5 हज़ार के करोड़ के प्रॉफिट को वो इतना
तेज़ी से नहीं बढ़ा पाती, जो छोटी-छोटी कंपनीज़ बढ़ा देती है। बट हाँ, छोटी कंपनीज़ में प्रॉफ़िट घटते भी तेज़ी से, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे हम चेकआउट करें तो प्रमोटर के पास में स्टेक है 71% का, ये भी बहुत अच्छी बात है। एफआई के पास में 7% का है, डीआईएस के साथ में 5% का है। एफआईस डीआईएस के बाद में पब्लिक के पास में 17% का है, कोई बात नहीं है। मैक्सिमम कंपनीज़ में आप इसी तरह का पैटर्न देखोगे, तो प्रमोटर के पास में इसमें अच्छी होल्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। तो वैसे दोस्तों हम चेकआउट करें तो मुझे पर्सनली कोई भी कमी यहाँ पे नहीं लगी। कर्जा देख सकते हैं आप, कुछ है इसके पास में कर्जा, लेकिन जो 600 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनीज होती है उनको वर्किंग कैपिटल तक के लिए कर्जे की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे तो कंपनी एक्सपेंशन भी करेगी, तो उसके लिए ऑब्वियस है कंपनी के पास में कर्जा होना ही है। तो अगर हम यहाँ तक देखें, फंडामेंटली सिचुएशन को देखें, तो मुझे ये कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। प्लस पॉइंट आप इसको देख चल सकते हैं। टेक्निकली देखें तो टेक्निकली में आपको यहाँ पे दिखाई देगा सिंपली एक हो चुका है ब्रेकडाउन। तो टेक्निकली हम इसको बोलेंगे कि कंपनी नेगेटिव है। अब मैं आपको एक चीज़ बता चुका हूँ कि आपको जब भी किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदना है, चाहे वो ट्रेड के लिए हो चाहे वो इन्वेस्टिंग के लिए हो, तो आपके पास में दोनों चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स पॉजिटिव है, टेक्निकल्स नेगेटिव है, तो आपको बाय नहीं करना चाहिए। वेट एंड वॉच करना चाहिए कि कब उसके टेक्निकल्स पॉजिटिव हो गए। सेकेंड चीज़, अगर किसी कंपनी के टेक्निकल पॉजिटिव है बट फंडामेंटल्स नेगेटिव है, तो भी आपको खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि टेक्निकल पॉजिटिव कभी कभी इन्फ्लुएंस की वजह से हो जाते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं उसकी वजह से हो जाते हैं, कुछ न्यूज़ आती है उस वजह से हो जाते हैं। तो दोनों चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ की कमी है। तो जब तक ये स्टॉक 180 प्लस यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है, उसके बाद में जैसे मुझे तो खरीदना नहीं है, लेकिन चलो मुझे खरीदना होता तो मैं 180 का भी वेट नहीं करता, मैं और महंगा खरीदता है इसको। ये जब तक अपनी ऑल टाइम हाई, जब ये मार्केट में लिस्ट हुआ है, उसको ब्रेक करके ऊपर टिकेगा नहीं अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में, तब तक मैं इसके अंदर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब कोई भी कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड दिखता है, उसका पी रेशियो कम होता है, तो उसके पीछे के दो रीजंस होते हैं। पहला रीज़न कि वाकई में वो कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है। सेकंड रीज़न वो होता है कि आपको पता नहीं है कि इस कंपनी में, या ऐसी जो भी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन काफ़ी कम है, उसके अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल इश्यूज हो गए, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, जो बाजार को पता है लेकिन आपको नहीं पता है। अब होता क्या है, जो आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को देखते हैं कि अंडर वैल्यूड कंपनीज में निवेश करते हैं, अंडर वैल्यूड इन्वेस्टर बोलते हैं, वैल्यू इन्वेस्टर्स उनको बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो जाके प्रमोटर से बातचीत करते हैं, कंपनी को देखते हैं। जैसे इस कंपनी में कोई निवेश करेगा, उस तरह के निवेशक तो जाके इसके प्लांट का सर्वे करेगा, अपने जो भी एक्सपर्ट्स उसको लेके जाएंगे, केमिकल वाले अपने अकाउंटेंट्स वगैरह लेके जाते हैं, बैलेंस शीट वगैरह देखते हैं, आगे फ्यूचर प्लानिंग सब कुछ वेरीफाई करने के बाद ही स्टेक खरीदते हैं। बट हमारे पास में दोस्तों ये सब चीज़ें हैं नहीं, हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से जो अंडर वैल्यूड वाली इन्वेस्टिंग होती है, वो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब वो जैसे कोई बड़ा इन्वेस्टर अभी तक तो इसमें एंटर हुआ नहीं है, तो हम बोल नहीं सकते कि पहला पॉइंट है या सेकंड पॉइंट है। तो इस वजह से जो हमारे कुछ उसूल है, रूल कायदे हैं, नियम है, उसको फॉलो करना पड़ेगा कि फंडामेंटल्स पॉजिटिव दिखे तो टेक्निकल्स भी इसमें पॉजिटिव होने चाहिए। क्योंकि एग्जांपल देके चलता हूँ मैं आपको एक कंपनी का, वैसे आप इसको रडार पर रखना, जो भी अंडर वैल्यूड इन्वेस्टिंग करना चाहता है या कुछ देखना चाहता है इस तरह की कंपनी को, तो वो आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा एक कंपनी का जिसका नाम है IPL। वो जो चल रहा है अभी वो नहीं, IPL इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। 203 रुपीज़ का स्टॉक है। अब देखिए यहाँ पे टेक्निकल्स में क्या हुआ है। सिंपली आप देखोगे तो इसके टेक्निकल नेगेटिव थे, और जब इसकी वैल्यूएशन थी, ये भी एक केमिकल कंपनी है, एग्रीकल्चर केमिकल है, इसकी वैल्यूएशन भी काफ़ी कम थी, एंड अभी भी कम है, आगे चल के हम देख लेंगे। तो टेक्निकल नेगेटिव थे, फंडामेंटल्स पॉजिटिव थे। फिर अपने को एक पॉइंट पता चला कि यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर है, उन्होंने अपने रिलेटिव्स को अपने स्टॉक्स खरीदवाए, एंड जैसे इसकी लिस्टिंग होती है वो स्टॉक्स बेच गए एंड अपने प्रॉफिट को बुक कर गए, जिसको आप काइंड ऑफ एक फ्रंट रनिंग बोल सकते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग आप बोल सकते हैं, जो कि रॉन्ग है, गलत है। ये इंटरनल रिपोर्ट कुछ निकली थी, किसी सब्सक्राइबर्स ने शायद वो डेटा मुझको दिया था, वैसा सेबी ने नहीं पकड़ा इनको। तो कभी कभी क्या होता है, जो मैं आपको पहला पॉइंट बता रहा हूँ कि ये कभी कभी होता है कि कंपनीज में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो, तभी बड़े इन्वेस्टर्स ने उनको छोड़ दिया है। क्योंकि ऐसी कंपनी ढूंढना मेरे हिसाब से तो काफ़ी डिफिकल्ट है, काइंड ऑफ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि बड़े इन्वेस्टर्स को पता नहीं चला और आपको मुझको पता चल गया कि हाँ भाई ये अंडर वैल्यूड है। क्योंकि ऐसे स्टॉक्स आपको मिलते नहीं है, आपके पास में पहुंचाए जाते हैं, कभी कभी इस तरह की भी चीज़ें हो जाती है। जैसे मैं नेगेटिव नहीं हूँ, जो कंपनी हमने डिस्कस की JG केमिकल उसको लेकर, बट अभी इस समय कुछ भी कहना डिफिकल्ट है, वो मैं आपको जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टडी बेसिस पे।
अब देखिए स्टॉक गिरता है, सपोर्ट लेता है, एक अच्छी तेजी आती है, बट वो फ्रॉड तेजी होती है। उसके बाद में किस तरह से स्टॉक क्रैश होकर 203 पर पहुंच जाता है। तो ये सब चीज़ें होती रहती है। बाकी अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि कंपनी एग्रोकेमिकल कंपनी है, कुछ ऐसे केमिकल बनाती है जो वन ऑफ द ग्लोबली ऑपरेटेड है। तो कुछ केमिकल ऐसे भी है जो सोल इंडियन मैन्युफैक्चर है, मतलब वो सिर्फ यही कंपनी बनाती है भारत में। वन ऑफ द फास्टेस्ट केमिकल कंपनी भी यहाँ पे इसको मेंशन कर रखा है। तो सब कुछ बढ़िया है। 25 का पी अभी के समय इसका पहुँच चुका है। बाकी अगर देखिए हम इसकी अर्निंग्स को देखें, तो अर्निंग्स के अंदर भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक मामला सब सेट था, सब कुछ बढ़िया था। फिर वो केमिकल कंपनीज का बुरा समय शुरू हो गया, तो इसका भी बुरा समय आ गया। तो ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको चेक करके चलनी चाहिए। बाकी सेल्स की ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट अच्छी है, बट थोड़ा सा देखना चाहिए टेक्निकल्स को, कि जब तक उसके टेक्निकल्स पॉजिटिव नहीं हो जाते, जब तक उसमें कुछ नहीं करना चाहिए। तो दोनों कंपनीज को आप रडार पर रख सकते हैं और उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं 3 ऐसे स्टॉक्स को जिनमें बाइंग सिग्नल है चार्ट्स के हिसाब से, और बाइंग इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, अर्निंग्स भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। पहली कंपनी है चोला फाइनेंस। तो 2.5% की तेजी के साथ में स्टॉक ने क्लोजिंग दी, और यहाँ पर आप सिंपली, मतलब ये लॉन्ग टर्म का चार्ट नहीं है, शॉर्ट टर्म का चार्ट है, वनडे चार्ट है, जिसको मैं शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ में लेता हूँ। तो इसको हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बना था, इस लेवल पे हमने इसको डिस्कस किया था। कुछ 3 कंपनीज थी, बजाज फाइनेंस, आई थिंक ये कंपनी थी, इसके साथ में केपीआई टी टेक था। तो इनके स्टॉक्स लग रहे थे चार्ट के हिसाब से तेज होने चाहिए, और तेजी बन भी रही है। अब यहाँ पे क्या है, बजाज फाइनेंस के अंदर 2 प्रोडक्ट्स बैन हो चुके हैं। इसके अंदर ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है, यानी कोई भी बैन इसमें नहीं लगा है। अच्छी बात यह है। अ, जो हम बोल सकते हैं फंड रेज बजाज ने भी किया है, इसने भी किया है, तो उसमें भी बजाज के साथ में है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं, तो बजाज अगर 28% की ग्रोथ देता है वाइनोवा बेसिस में, तो अभी ये कुछ साल से 32% की ग्रोथ दे रहा है, मतलब 4-5% ज़्यादा ही ग्रोथ दे रहा है। लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म में बजाज फाइनेंस की ग्रोथ बेटर है, बट हाँ अभी कुछ समय से ये अच्छा परफॉर्म करे, मतलब वो वाला प्ले यहाँ पे हो चुका है जो HDFC ICICI में हुआ है, कि HDFC ICICI से आगे था, फिर ICICI में स्ट्रक्चर कुछ चेंज हुआ, फंडामेंटल्स बहुत बेटर हुए, तो HDFC को बीट करने लग गया अर्निंग्स के बेसिस पे एंड चार्ट के बेसिस पे। वही चीज़ इसमें भी यहाँ पे प्ले आउट होती हुई दिखाई दे रही है। तो सब कुछ ठीक है, नंबर्स अच्छे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस क्वार्टर में अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन करेंगे इन्वेस्टर्स, और उसकी वजह से ये ऊपर ऊपर बढ़ता हुआ आपको 1350 तक जाता हुआ दिखाई दे जाए। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं, अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो। VBL 1% तेज होकर ये बंद हो चुका है। इसके अंदर भी जो पॉजिटिव फैक्टर्स है वही प्ले कर रहे हैं। पहली बात आप ये देख सकते हैं कि नंबर्स काफ़ी अच्छे इसके डिक्लेयर हो रहे हैं। सेकंड पॉइंट आप देखोगे तो 1 साल का डेटा हमने देखा जिसमें स्टॉक मैक्स टू मैक्स 10 to 15% ही गिरता है। तो वो चीज़ इसने पूरी कर ली, अपनी गिरावट को पूरा यहाँ पे कर लिया। उसके बाद में समर से तो अच्छे नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर्स करेंगे अगले क्वार्टर में, मतलब मार्च का तो मतलब जो अभी क्वार्टर आएगा, जनवरी फरवरी मार्च का डेटा होगा उसमें, लेकिन मार्च अप्रैल और ये जो आगे की कुछ महीने हैं उसके हिसाब से नंबर्स अच्छे आने की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे इन्वेस्टर्स करना शुरू कर देंगे नंबर्स आने के बाद से ही। तो वो चीज़ यहाँ पे इसमें प्ले हो सकती है। प्लस आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एक बॉटम बना था, उसके बाद में स्टॉक ने ये जो ब्रेकआउट करा, उसके बाद में काफ़ी बढ़िया तेजी शॉर्ट टर्म और ट्रेडर्स को दी। लॉन्ग टर्म वाले तो पैसे कमा ही रहे, बाकी शॉर्ट टर्म वाले भी इसमें पैसे बना रहे हैं। प्लस एक न्यूज़ हमने देखी जिसमें कंपनी ने आउट ऑफ इंडिया जाके एक कंपनी बाय की है, बॉटलर है कंपनी, उसको खरीदा है, तो वहाँ पे भी कंपनी की कमाई शुरू हो जाएगी। तो सब चीज़ें यहाँ पे अच्छी प्ले हो रही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए देखना है, तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करेगा 1430 हम बोल सकते हैं मोटा मोटी, तो उसके पहले तो डिफ़िकल्ट है, हो सकता है यहाँ पे ही घूमे, समय आपको देना पड़ेगा। ब्रेकआउट करने के बाद में हो सकता है ये 1550 को भी तोड़ेगा, और ये जो ऊपर है आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो इसको इस हिसाब से देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म वाले भी देख रहे हैं इसको, और लॉन्ग टर्म वाले भी देख रहे हैं अपनी पहली किश्त लगाने के लिए। ट्रेंट दोस्तों तीसरी कंपनी है, 1.87% की तेजी के साथ में स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। अब देखिए यहाँ पे भी सब कुछ सही है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं इसके। प्लस ग्राउंड लेवल पर वैसे मैं खुद कल की बात बताता हूँ आपको, कल मैं खुद गया था इनके स्टोर में ट्रेंट के अंदर, एंड वहाँ पे जो क्राउड था वो काफ़ी हैवी था, भीड़ काफ़ी थी वहाँ पे। और पहली चीज़ तो चलो हम बोल सकते हैं वीकेंड था, सैटरडे था, और मैं शाम के वक्त गया था, तो वैसे भी क्राउड होता है, लेकिन चलो फिर भी अच्छा क्राउड था, अनएक्सपेक्टेड था। प्लस बिलिंग्स भी मैंने देखी, तो बिलिंग्स भी वहाँ पे काफ़ी अच्छी हुई थी। मतलब मैं बिलिंग में योगदान दे नहीं पाया, कुछ लिया नहीं मैंने, क्योंकि ट्रायल रूम के बाहर इतनी लाइन थी, तो इमेजिन कर सकते हैं वहाँ पे किस तरह की अर्निंग कंपनी कर रही है। तो उस हिसाब से बढ़िया लगा मुझको ये जो कंपनी है वो। और जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप पैटर्न भी इसका देखोगे, तो पैटर्न भी आपको कुछ अच्छा ही दिखाई देगा, 4 to 50 रुपीज़ तक जाने की कोशिश में है।
शॉर्ट टर्म में इतने पैसे बनाने की सोचते हैं इन्वेस्टर्स, कभी बड़े गेंस मिलते तो अच्छी बात है, अगर ब्रेकआउट कर गया तो फिर तो बात अलग ही है, फिर तो अच्छी तेज़ी यहाँ पे बन सकती है। तो ये जो स्टॉक्स है ना, अर्निंग से पहले हो सकता है चले ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग्स अच्छी आने की एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर्स करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में अर्निंग्स अच्छी गई, पहली तो वो मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी है। एक्सपेंशन भी दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ, मतलब मेरी सिटी के अंदर एक और स्टोर इनका ओपन हो रहा है, ओपन हुआ नहीं अभी, जस्ट लोगो बाहर लगा है, तो एक्सपेंशन भी काफ़ी अच्छा इसका दिख रहा है। तो ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे इसको चेकआउट किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो की बात करें तो जस्ट एक वीडियो आपके लिए आ चुका है जिसमें हमने बाजार को लेकर कुछ बड़ी न्यूज़ को डिस्कस किया है। 4 स्टॉक्स के अंदर एक्शन देखेगी कल के दिन, वो हमने यहाँ पे बातचीत की है। व्हाट्सएप लिंक मैं आपको दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।